नमस्कार। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी। आज हम हिंदी में प्रथम कविता का अध्ययन करेंगे, जो एक कविता है। इस कविता का नाम है साधो देखो जग बौराना। कवि का नाम है संत कबीर। कबीरदास ने समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में यहाँ पर उनका विरोध प्रदर्शित किया है। ऐसे ही महान कवि जिनके बारे में हम आज पहले जानेंगे। सबसे पहले हम कबीर का परिचय लेंगे। संत कबीरदास का जन्म सन 1398 में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में हुई थी। कबीरदास भक्त कवि थे। उनका जन्म काशी में हुआ था और बचपन से वे अनाथ थे। उनका लालन पालन उनके पालक माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति ने किया था। कबीर निरक्षर थे, लेकिन मानवता उनमें भरी हुई थी। मानवता के कारण ही उन्होंने आपस में लड़ने वाले लोगों का विरोध किया है। प्रेम के ढाई अक्षर पढ़कर वे पंडित हो गए, अर्थात वे प्रेम से रहना चाहते हैं, आपस में प्रेम करने की बात करते हैं। हिंदू मुस्लिम सबको मिलकर रहना चाहिए, ये संदेश देते हैं। वे रामानंद के शिष्य थे। रामानंद से ही कबीर ने राम के नाम का मर्म पहचाना। यहाँ पर कबीरदास ने जो पद दिया हुआ है, तो हम उस पद की बात करें तो प्रस्तुत पद में कबीर ने अपने युग में अर्थात उस समय में व्याप्त हिंदू मुस्लिम धर्म की विसंगतियों के बारे में, उनके समाज में फैली हुई संकीर्णता के बारे में खुलकर विरोध किया है। धार्मिक ठेकेदारों को आत्मज्ञान प्राप्ति करने की नसीहत कबीरदास दे रहे हैं। कबीर कहते हैं कि समाज के ठेकेदारों को समाज का अर्थात धर्म का ज्ञान नहीं है, वे लोगों को गलत ज्ञान दे रहे हैं। इस प्रकार कवि हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों और दिखावों का खुलकर विरोध करते हैं। वे बताते हैं कि धर्म के ठेकेदारों को आत्मज्ञान नहीं है और वे अनावश्यक ढोंगों के चक्कर में पड़कर ईश्वर से दूर हो गए हैं। उनमें योग्य और अयोग्य का कोई विवेक नहीं है। ऐसे ही पद को आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे। इससे पहले हम इस पद के साथ जुड़े हुए कितने शब्दों का भी अर्थ जानेंगे। आइए हम जानते हैं शब्दार्थ। बौड़ाना पागल, सांची सच्ची, मर्म मर्म, नैमी धर्मी धर्म का पालन, स्नाना स्नान। उसके बाद पसाने पत्थर, साखी वैराग, महर कृपा, जिबह हलाल, सियाना चतुर, दीवाना पागल। ऐसे बहुत सी अर्थ हम बीच में भी देखेंगे और आगे हम कविता का अर्थ भी देखेंगे।
आइए हम इस पद का पठन करते हैं। साधो देखो जग बौड़ाना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतू है, मर्म कोई नहीं जाना। बहुत मिले मोही नैमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना। आत्म छोड़ी पसाने पूंजे, तिनका ठोठा ज्ञाना। आसन भरी डीम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बर्ट बुलाना। माला पहरी टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। घर घर मंत्र जो डैन फिरत है, माया के अभिमाना। गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हें खुदा न जाना। हिंदू की दया मैहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। वह करे जिबह वहाँ झटका मारे, आग दो घर लागी। या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे सियाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, इनमें कौन दीवाना। तो आइए मित्र, हम इस पद का अर्थ भी समझते हैं। साधो देखो जग बोराना। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, हे जगत वालों देखो, ये जग कितना पागल है। क्यों पागल कहा है? साची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। अर्थात कोई उन्हें सच्ची बात बताता है तो वे उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते और उनकी बात पर गुस्सा करते हैं और उन्हें मारने दौड़ते हैं। और जो लोग झूठी बात करते हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उन पर विश्वास भी करता है। इसलिए जगत के लोगों को पागल कहा है। दूसरी पंक्ति में कहा है हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। हिंदू राम को अपना सब कुछ मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। और मुसलमान अपने परमात्मा अर्थात अपना भगवान रहमान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं। इसी प्रकार हिंदू और मुस्लिम ईश्वर के नाम पर आपस में झगड़ते हैं। आपस में दो लड़े मरतू है, मरम कोई नहीं जाना। अर्थात हिंदू और मुसलमान अपने अपने ईश्वर के नाम पर आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। लेकिन सही अर्थ में धर्म का मर्म, उसका अर्थ, धर्म की बातों को कोई भी नहीं जानता। आगे की पंक्ति में कबीर कहते हैं बहुत मिले मोही नैमी धर्मी, प्रातः करे स्नाना। स्नान का मतलब स्नान। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले हैं जो नियम और धर्म की बात करते हैं, नियम और धर्म का पालन करने की बातें करते हैं। वे सुबह में जल्दी उठते हैं और गंगा में स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र मानते हैं। आत्म छोड़ी पसाने पूंजे, तिनका ठोठा ज्ञाना। ऐसे लोग
अपनी आत्मा को छोड़कर, आत्मज्ञान को छोड़कर पत्थर की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों का ज्ञान ठूठा है, अर्थात खोखला है। इनके पास धर्म का ज्ञान नहीं है। आगे कबीर कहते हैं, आसन बड़ी डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। ऐसे लोग आसन लगाते हैं और धर्म की बातें करते हैं और अपने मन में अभिमान लेकर घूमते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ बर्ट बुलाना। ऐसे लोग बाह्य दिखावों में ही विश्वास करते हैं। वे सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, लोगों के सामने धर्म का ऐसा दिखावा करते हैं और पीपल के वृक्ष की और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ में जाकर, तीर्थ में घूमकर, व्रत रखकर अपना समय बर्बाद करते हैं। ऐसे लोग ढोंग करते हैं। कबीर ऐसा कहते हैं। आगे कबीर कहते हैं कि माला पहरे, टोपी पहरे, छाप तिलक अनुमाना। ऐसे लोग माला धारण करते हैं, अपने गले में माला पहनते हैं मोतियों की, सिर पर टोपी पहनते हैं अपने धर्म की और धर्म के छाप अपने शरीर पर लगाते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं। ऐसे लोग साखी शब्द गावत बोले, आत्म खबर न जाना। ऐसे लोग ज्ञान वैराग्य के नियम वाली साखी और परमात्मा के सूक्ष्म नाम तथा परमात्मा के शब्द का प्रचार करते घूमते रहते हैं। हकीकत में उनके पास आत्मज्ञान नहीं होता। उन्हें अपने आप की कुछ भी खबर नहीं होती, अर्थात धर्म की सच्चाई उनके पास नहीं होती। ऐसे लोगों को कबीर ने ढोंगी कहा है, अर्थात माला पहनकर, टोपी पहनकर और छाप तिलक लगाकर हाथ में माला लेकर घूमते रहते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते रहते हैं। हकीकत में उनके पास आत्मज्ञान की कमी होती है। आगे कबीर बताते हैं, गड़गड़ मंत्र जो डैन फिरत है, माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछिताना। अर्थात ऐसे माला टोपी पहनकर जो घूमते रहते हैं, वे लोग घर घर जाकर मंत्र देते हैं, अर्थात धर्म का प्रचार करते हैं। ऐसे लोग अपने शिष्य बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं और अभिमान में घूमते रहते हैं। कबीर ने कहा है कि ऐसे जो अभिमानी लोग होते हैं वे तो डूबते ही है, अर्थात पछताते हैं। साथ में उनको मानने वाले अर्थात उनके जो शिष्य होते हैं, उनके जो अनुयायी होते हैं, उन्हें भी अंत में पछतावा करना पड़ता है। कबीर कहते हैं कि माया में लिप्त होकर, अभिमान में खोकर ऐसे लोग गड़गड़ घूमते हैं और झूठे मंत्र का प्रचार करते हैं। वे लोग शिष्य बनाते हैं, लेकिन अंतकाल में गुरु और शिष्य दोनों को ही पछतावा करना पड़ता है। बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना। मुस्लिम धर्म में भी ऐसे कितने ढोंगी बाबा है जिनकी बात यहाँ पर कवि करते हैं कि मुझे ऐसे बहुत से पीर औलिया मिले हैं, मैंने बहुत से ऐसे पीर औलियाओं को देखे हैं जो किताब और कुरान पढ़ते हैं, किताब और कुरान पढ़ने की बातें करते हैं,
वे लोग भी मुरीद बनाते हैं, वे लोग भी शिष्य बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं। और करे मुरीद कब्र बतलावे उन्हें खुदा न जाना। वे लोग मुरीद बनाते हैं, अनुयायी बनाते हैं, कब्र का हमें डर बताते हैं। ऐसे लोगों को हमें खुदा नहीं मानना चाहिए। कबीर कहते हैं कि ऐसे जो ढोंगी बाबा है उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कवि आगे कहते हैं, हिंदू की दया मैं हर तुड़कन की दोनों घर से भागी। हिंदू और दया ये तो शब्द हम समझ सकते हैं, लेकिन मेहर और तुड़कन ये शब्द नए हैं। मेहर का मतलब है कृपा और दया, और तुड़कन का मतलब है मुस्लिम। तो इसे हम समझते हैं कि हिंदू अपनी दया को भूल चुके हैं और मुस्लिम भी अपनी कृपा को, अपनी दया को भूल चुके हैं। दोनों घर से भागी का मतलब है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के पास ऐसी भावना नहीं है, दया की भावना नहीं है। क्यों नहीं है इसको भी हम जान ले। वह करे जीवह वहाँ झटका मारे, आग दो उघड़ लागी। अर्थात मुसलमान जानवर को हलाल करते हैं, जीवह का मतलब है हलाल करना, और झटका मारना अर्थात हिंदू जो बलि चढ़ाते हैं एक ही झटके से जानवर का सिर अलग कर देते हैं, उसकी बात यहाँ पर की है। वह करे जिबह वहाँ झटका मारे, आग दो उघड़ लागी। अर्थात मुस्लिम हलाल करते हैं और हिंदू झटका मारते हैं। इस प्रकार दोनों ही अपनी नैतिकता को भूल गए हैं, दोनों ही अपनी मानवता को भूल गए हैं। जानवरों को हलाल और झटका मारते हुए भी वे नहीं डरते। इसलिए कबीर कहते हैं आग दो उघड़ लागी। दोनों ही धर्म के लोग अपनी अपनी नैतिकताओं को भूल चुके हैं। अंत में कबीर कहते हैं, या विधि हसत चलत है हमको, आप कहावे सयाना। ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं, ये समाज के लोग, धर्म के लोग मेरी बातों पर, अर्थात कबीर कहते हैं मेरी बातों पर हंसते हैं। अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, सयाना का मतलब है बुद्धिमान, चतुर। तो कबीर की बातों पर लोग हंसते हैं और अपने आप को होशियार, बुद्धिमान कहते हैं। कबीर कहते हैं अब आप ही बताओ भाइयों, इनमें कौन दीवाना। कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना। कबीर कहते हैं कि हे संतो, हे साधुओं, सुनो, ये लोग मेरी बातों पर हंसते हैं और अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं। बताओ इनमें कौन दीवाना, मैं या ये जगत के लोग। अर्थात इनमें कौन पागल, मैं या जगत के लोग। ओके, तो आप समझ चुके हैं इस कविता में कबीर ने क्या कहा है। आभार।